हेलो एंड वेलकम बैक. सो दिस इज अ लेक्चर नंबर 2. हम इस लेक्चर में भी अपना न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे. सो इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू नो और वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. ओके, कि ह्यूमन बींग्स में हम फूड तो ले रहे हैं बट वो कैसे कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, राइट? सो हेडिंग डालेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस एंड स्टार्ट राइटिंग द ट्रैक or canal running from mouth to anus where digestion takes place is called alimentary canal. Is called alimentary canal. Okay, see, we are talking about digestion in human beings कि ह्यूमन में कैसा डाइजेशन हो रहा है और कौन सा उसका प्रोसेस है. सो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है द ट्रैक्ट रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस वेयर डाइजेशन टेक प्लेस. सो एक ऐसा ट्रैक्ट है जो स्टार्ट हो रहा है माउथ से और एंड हो रहा है एनस से. क्यों? क्योंकि हमारा जो फूड एंट्री कहां से होती है? माउथ से होती है, राइट? एंड एग्जिट कहां से होता है? एनस. सो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? इट जस्ट 2 or 3 word definition that the tract running from mouth to anus, right? This is called alimentary canal. Okay, where digestion take place. माउथ और एनस के बीच में जितने भी डाइजेशन प्रोसेस होते हैं वो सब कुछ कहां हो रहा है? इन द एलिमेंट्री कैनाल. ओके, so we will start writing, like we will continue writing. So the alimentary canal can be divided. The alimentary canal can be divided into various compartments, like the buccal cavity या फिर mouth, food pipe जिसे हम क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस, राइट? स्टमक, अपनी एनसीईआरटी फॉलो करें आप. स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. लास्ट में हमारा आता है एनस. ओके, सी, सो हमने बात करी अभी तक एलिमेंट्री कैनाल की. सो व्हाट इज दैट? बकल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है ट्रैक. बकल कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं? माउथ बोल रहे हैं, राइट? सो the track start from mouth and end to anus. So हम जो भी पढ़ने वाले हैं डाइजेशन ह्यूमन में क्या होगा, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि पहले बकल कैविटी में क्या होता है. लाइक फूड पहले माउथ में आता है, फिर कहाँ जाता है? ओइसोफेगस में. देन थ्रू ओइसोफेगस वेयर इट गोज इन स्टमक. सो स्टमक के बाद इट गोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एग्जिट थ्रू anus, right? So whatever the digestion take place, it take place in all these compartments, right? So हम डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज को. अभी तक हमने बात करी सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल की और उसके कुछ कंपार्टमेंट्स की. नाउ वी विल राइट the main digestive glands which secrete digestive juice, right? So हम कुछ 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे. सी, ऐसे चार्ट बना के लिखोगे तो इजी हो जाएगा लर्न करने में और सीक्वेंस भी याद होगा. क्योंकि अगर एक भी सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ योर डाइजेशन प्लान लाइक बिल्कुल खराब हो जाएगा आपका आंसर. सो द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड, लाइक ग्लैंड को अलग रखेंगे और जितने भी कंपार्टमेंट्स है लाइक द प्रोसेस उसको अलग रखेंगे. सो सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियाज. ओके, सो अभी तक हमने सिर्फ थोड़ा बहुत लिखा है. एलिमेंट्री कैनाल के बारे में लिखा है, उसके कुछ कंपार्टमेंट्स के बारे में लिखा है बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड टू एनस, राइट? उसके बाद मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड इज सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियाज. तो ये 3 के बारे में हम बात करेंगे और ये क्या रिलीज करते हैं? डाइजेस्टिव जूस. कौन कौन से रिलीज करते हैं हम आगे पढ़ेंगे, राइट? नेक्स्ट, Okay, so we are starting with digestion in human beings.
सो हम सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, टू टेक द फूड, और वो फूड हम कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम द माउथ, राइट. सो फर्स्ट लिखेंगे, देखो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स बहुत क्लियर है, पहले माउथ, फिर ओइसोफेगस, ऐसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं. अब हम एक एक करके उन पार्ट्स को कि कहाँ कहाँ फूड जा रहा है और उस पार्ट में क्या क्या चीजें हो रही है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि हम कौन कौन से प्रोसेस पढ़ेंगे और वो प्रोसेस कहाँ कहाँ होते हैं, दैट आई विल टेल यू. सो फर्स्ट एक बॉक्स, एक फ्लो चार्ट बना दो, बॉक्स बनाओ, उसमें लिखो इंजेशन, देन डाइजेशन, then absorption, then assimilation, then egestion. See, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो इन 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है. इंजेशन, टेकिंग द फूड. डाइजेशन, फूड डाइजेस्ट हो रहा है. एब्जॉर्ब, फूड जितना भी है उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट है दे आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड. उसके बाद एसिमिलेशन एंड इजेशन, राइट. सी, ये 5 स्टेप आर लाइक वेरी इजी, बट अब ये स्टेप कहाँ कहाँ होते हैं और कैसे कैसे होते हैं विद ऑल द डाइजेस्टिव जूस, वो हम पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं पहले बकल कैविटी से, विच इज माउथ, राइट. सो यू विल राइट माउथ और बकल कैविटी. Write down. The mouth has teeth and tongue. ये सबको पता है. Salivary gland are also present in the mouth. सलाइवा कहाँ होता है, माउथ में होता है. सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, माउथ में होंगे. क्लियर. उसके बाद the process of ingestion start from the mouth, which is also known as buccal cavity. Please confuse mat hona. As we ingest the food, the salivary gland secretes saliva. What they secrete? Saliva, right? And start the digestion. Okay. See, अभी तक सिर्फ इतनी बात करते हैं, स्लो चलेंगे प्रोसेस में. सो हम पहले बात कर रहे हैं माउथ की, कि माउथ में क्या क्या होता है. सो द माउथ हैज टीथ एंड टंग. क्लियर. ये तो हमें फिजिकली भी पता है कि टीथ और टंग होता है. एंड ऑल्सो सलाइवरी ग्लैंड्स. ओके. सो माउथ हैज टीथ एंड टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. सो द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, विच मीन्स टेकिंग द फूड, कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ में, राइट. सो जैसे ही हम फूड लेते हैं, व्हाट हैपेंस, हमारा सलाइवा सिक्रीट होने लगता है. सो सलाइवा कौन सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स. ये चीज याद रखनी है. सलाइवरी ग्लैंड्स किस में हेल्प कर रही है, सलाइवा सिक्रीशन में. सिक्रीशन जो सलाइवा है वो किस में हेल्प कर रहा है, इन द डाइजेशन. एक क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होती है, लाइक फ्रॉम वेयर डज द डाइजेशन स्टार्ट. सो यू विल राइट फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ. माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है हमारी डाइजेशन प्रोसेस. ओके. सो अभी तक हमने बात करी कि माउथ हैज टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसके पास सलाइवा सिक्रीट हो रहा होता है. हम जैसी खाना लेते हैं क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट. हमने सिर्फ इतनी बात करी अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड्स. अब छोटी छोटे लाइक चीजें हैं, वो तो बहुत कॉमन है, पता ही होगी. सो वी विल राइट दैट द टीथ कट्स द फूड. द टीथ cuts the food into small pieces, like जिसको हम क्या बोलते हैं, chewing और grinding. Okay. Salivary gland secretes saliva.
ये हमें पता है salivary glands what they secrete saliva. The saliva contain, okay ठीक है चलो लिखते हैं पहले. सलाइवा ग्लैंड्स क्या सिक्रीट कर रहा है? सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट है हम बात करते हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम which help in partial digestion of food. और वो कौन सा डाइजेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है? लिखेंगे हम स्टार्च. ओके उसके बाद द टंग हेल्प इन मिक्सिंग द फूड. सी बकल कैविटी में ज्यादा कुछ नहीं है. बकल कैविटी में लाइक माउथ, से माउथ बोल रहे हैं. सो माउथ में क्या होता है? टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. राइट, ये चीज हम तीन चीज हमें बिल्कुल क्लियर है. सो व्हाट द टीथ आर डूइंग? टीथ क्या कर रहा है? फूड को च्युइंग और ग्राइंडिंग में हेल्प कर रहा है. ओके हम चबा के खाते हैं खाना, ऐसे नहीं निकल जाते. सो च्युइंग एंड ग्राइंडिंग में कौन हेल्प कर रहा है? टीथ हेल्प कर रहे हैं. पूछ सकते हैं लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ टीथ in digestion? You will write the teeth helps to break down the food into small pieces like chewing and grinding बोल रहे हैं उसको. सलाइवा प्रेजेंट होता है जैसे हम फूड लेते हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा सिक्रीट करता है. क्लियर. सलाइवा के पास क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम. सलाइवरी अमाइलेस बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को, वो अभी है नहीं, बात करेंगे उसके बारे में भी. So saliva have digestive enzyme which help in the partial digestion of food. starch की digestion. See कहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा डाइजेशन? माउथ से. हमने ये क्यों बोला partial digestion? Because माउथ में सारा डाइजेशन नहीं होता. The whole digestion, the full digestion will be in the small intestine and all. ठीक है. सो हम बोल रहे हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सिक्रीट कर रहे हैं सलाइवा हेल्प्स इन द पार्शियल डाइजेशन. किसका? स्टार्च का डाइजेशन. ओके क्या है उसके पास? डाइजेस्टिव एंजाइम. सो द टंग हेल्पिंग मिक्सिंग द फूड. सो हमारे माउथ में क्या हो रहा है? वी आर जस्ट टेकिंग द फूड, इंजेक्शन हो रहा है फूड का. सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रोड्यूसिंग द सलाइवा व्हिच हैव digestive enzyme which help in the partial digestion of starch. Teeth and what teeth are doing? They are grinding and chewing the food. And what is tongue is doing? It helps in mixing the food. Right? So this was about the buccal cavity. So अभी तक हमने बात करी about the alimentary canal. So what is alimentary canal? The passage or the tract which start from mouth to anus. जहाँ पे क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है, उसे हम बोल रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल. राइट. उसके बाद हमने बात करी, मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से. उसके बाद कहाँ जा रहा है? फूड. ओइसोफेगस विच इज नोन एज फूड पाइप. उसके बाद कहाँ जा रहा है? स्टमक में. देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज एंड एनस. राइट. उसके बाद हमने 3 ग्लैंड्स के सिर्फ नेम लिखवाए, अभी उनके बारे में पढ़ा नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे. सो दीज ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस लाइक सलाइवरी ग्लैंड हमने बात करी. They are secreting saliva which have digestive enzyme, liver and pancreas that we will talk in further lectures. फिर फर्स्ट हमने हमारा डाइजेशन स्टार्ट हुआ है माउथ से. सो माउथ में हमने क्या? फूड लिया. वी टेकन द फूड इन माउथ. व्हाट हैपेंस? वी टॉक्ड अबाउट टीथ, टंग एंड salivary glands. What they are doing? They help in digestion of starch. फिर हमारा यहाँ पे स्टार्च डाइजेस्ट हुआ, हमारा पार्शियल डाइजेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ सलाइवा. टंग ने क्या हो गया? उसको मिक्स कर दिया, सलाइवा को अच्छे से फूड के साथ मिक्स कर दिया जिससे कि वो आगे फर्दर उसको हम भेज पाए. फिर हम क्या करते हैं? हम खाने को निगल लेते हैं हम. ठीक है. वो कहाँ जाता है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस इज अ माउथ. माउथ के बाद क्या होता है? वी हैव ओइसोफेगस व्हिच इज नोन एज फूड पाइप. ओके. सो हमारा फूड अभी तक पहुंचा है माउथ तक, वहां पे उसकी मिक्सिंग हो गई है और वो फूड हमने कहाँ ले गए? उसको कहाँ निगल लिया हमने? फूड पाइप. ओके. नाउ दैट फूड विल गो थ्रू द ओइसोफेगस एंड रीच टू स्टमक. ओके. सो इसके आगे का प्रोसेस हम इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.